एक औरत शौच करते समय ज्यादा जोर लगाने के कारण अचानक बेहोश होकर मर गई। उसके शरीर से दलियांग ताजा जिंदा कीड़े उसके निचले हिस्से से बाहर निकलने लगे। यह भयावह दृश्य वहां मौजूद लोगों में दहशत फैला देता है। विशेषज्ञ इन घातक कीड़ों को जांच के लिए लैब में ले जाते हैं और जो निष्कर्ष निकलता है वह रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। ये कीड़े असल में ऐसे लॉक्सवर्म्स, आयरन वायरवर्म्स हैं जो आमतौर पर कीड़ों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन अब किसी कारण से म्यूटेट होकर इंसानों के शरीर में भी जिंदा रहने लगे हैं। विशेषज्ञों को लगता है कि यह कोई दुर्लभ और एक बार होने वाली घटना है, इसलिए वे यह निर्णय लेते हैं कि इस खबर को सार्वजनिक नहीं किया जाए, जिससे जनता में डर न फैले। लेकिन उन्हें इस गलत फैसले के नतीजों का अंदाजा नहीं होता, जो आने वाले समय में बेहद खौफनाक होने वाला। उसी समय एक आदमी लगातार पानी पी रहा होता है, लेकिन उसके गले की खुजली और प्यास कम होने का नाम नहीं। पास खड़ा उसका सहायक उसकी हालत देखकर पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन अगले ही सेकंड वह आदमी सहायक को धक्का देकर झील की तरफ रेंगता है और वहां जाकर दीवाने की तरह पानी पीता है। कुछ ही सेकंड में वह पानी में गिर जाता है और कोई हरकत नहीं करता। सहायक उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन अब वह जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक सूखा हुआ शव बन चुका होता है। यह डरावनी घटना अकेली नहीं थी। शहर के दूसरे कोने में एक पुल के नीचे की नदी में भी कई इसी तरह की सूखी लाशें पाई जाती हैं। यह सब देखकर पुलिस सक्रिय हो जाती है और जांच पता चलता है कि सभी मृतक मरने से पहले एक ही झरने पर घूमने गए थे। पुलिस अफसर दा जुआंग निर्देशानुसार उसी जगह जांच करने पहुंचता है, लेकिन सूरज डूबने तक उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगता। गांव वाले भी किसी अजनबी को अपने घर रुकने नहीं देते, इसलिए वह कार में ही रात बिताने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह सोता है, एक अजीब घटना होती है। कई लोग उसकी कार के पास से गुजरते हुए झरने की तरफ जाते हैं। सुबह होते ही दा जुआंग जब जागता है और आगे की जांच करने निकलता है, तो जो दृश्य उसके सामने होता है वह उसे स्तब्ध कर देता है। नदी में एक बार फिर कई सूखी लाशें दिखाई देती हैं। सिर्फ 2 दिन में मरने वालों की संख्या 100 से ऊपर हो जाती है। पुलिस की जांच से एक बेहद अहम सुराग हाथ लगता है। मरने से पहले हर पीड़ित की एक जैसी हरकत। वे सभी पागलों की तरह पानी पी रहे थे। फोरेंसिक टीम जब पानी की जांच करती है तो उसे कुछ सूक्ष्म जीवों के अंडे तो मिलते हैं, लेकिन कोई जहरीला तत्व नहीं मिलता। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।